आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 32वें और 33वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से यहाँ तक कह रहे हैं कि अब मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। मुझे सुखों की भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे विजय की भी कोई इच्छा नहीं है, राज्य नहीं चाहिए मुझे। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। यहाँ पर जो गोविंद कहकर किम नो राज्य न गोविंद, इस प्रकार से जो गोविंद शब्द यहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए कहा है, मैं तो ऐसा ही समझता हूं कि ये गाय पालने वाले या गायों के स्वामी कृष्ण के बारे में गोविंद नहीं कहा। ये पृथ्वीपति भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में इस प्रकार से गोविंद नाम का प्रयोग हुआ है। अर्जुन कह रहे हैं, ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। जब विरोध में अपने ही लोग खड़े होते हैं, जब जब अपने ही लोग हमारा विरोध करते हैं या हमसे लड़ाई करने आते हैं या हमसे छल करने का प्रयास करते हैं या कोई हमें प्रत्यक्ष हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार से यदि हमारे अपने लोग हमारे सामने खड़े हों, तो व्यक्ति कई बार जाने देता है। व्यक्ति सोचता है, इनसे ठीक है, इनको ये चाहिए ना, ले लो, इनको इस प्रकार का सुख चाहिए, ठीक है, ले लो। व्यक्ति छोड़ देता है, व्यक्ति संघर्ष नहीं करता। अपने लोगों के विरुद्ध कैसा संघर्ष करना, इस प्रकार से सोचकर व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, जाने दो, इनको रखने दो, जो इनको रखना है हमारे को भगवान दे देगा। कौन बुरा बने, ये भी एक बड़ी बात होती है। कौन बुरा बने, अपना अधिकार व्यक्ति जाने देता है, व्यक्ति टालता है। और जैसे अर्जुन कहते हैं कि न कांक्षे विजयम कृष्णा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य सुख कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति भी कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हें घर चाहिए, घर की लड़ाई है, ठीक है, तुम घर रख लो। सभी लोग ऐसा करें यह आवश्यक नहीं है, परंतु बहुत से लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं भी करते, और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। व्यक्ति बोलना छोड़ देता है, संबंध समाप्त कर देता है, परंतु अनेक कारणों से, सबके अपने कारण हो सकते हैं, वह अपने अधिकार के लिए कई बार आगे नहीं, उतना बढ़ चढ़ के नहीं बोलता जितना कि उसे बोलना चाहिए। अर्जुन एक पराक्रमी पुरुष है, उसको अपने सामर्थ्य पर विश्वास है। इस विजय से, ये विजय अर्जुन को नहीं भी मिली तो अर्जुन को पता है 13 वर्ष का वनवास तो पांडव वैसे ही भोग कर आए हैं। संघर्ष करने से भयभीत होने वाले लोगों में से तो अर्जुन नहीं है। ये बात वीरता की नहीं है, वीरता अथवा कायरता की ये बात है ही नहीं। ऐसे राज्य को प्राप्त करके भी क्या होगा, अर्जुन के मन में ये प्रश्न है। ऐसे राज्य का, ऐसे भोग का, ऐसे जीवन का, इसका मैं क्या करूं, ये विजय पाकर मैं क्या करूं। कोई भी पराक्रमी व्यक्ति यही चाहता है कि अपने लोगों के लिए, अपने जो प्रियजन हैं उनके लिए कोई सुख साधन जुटाए, किसी प्रकार से भी उन्हें प्रसन्नता हो, इस प्रकार के कोई कार्य करे। किसी प्रकार से भी यदि वे प्रसन्न हो सकते हैं तो इसका कोई मोल ही नहीं होता। और फिर ऐसे ही लोगों के विरुद्ध यदि आपको संघर्ष करना पड़े, तो फिर इससे बढ़कर दुख की, इससे बढ़कर निराशा की, इससे बढ़कर संतापजनक या वेदनाजनक या फिर पीड़ादायक बात क्या होगी। अर्जुन के सामने भी उनके अपने प्रियजन ही खड़े हैं। कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई पितामह है, कोई आचार्य है, और उनमें से बहुत लोग अर्जुन को अपना प्रिय जानते हैं और अर्जुन भी उनके प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, आदर भाव रखते हैं। यदि ये राज्य अर्जुन जीत लेते हैं इन लोगों का वध करके, तो अर्जुन को क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से अर्जुन विचार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए आया है, उसे क्या पता कि वो जीवित लौटेगा अथवा नहीं लौटेगा। वो तो मरने मारने के लिए ही आया है। इस प्रकार से इन 2 श्लोकों पर हमने विचार करने का एक प्रयास किया। अगले श्लोक में आगे और क्या अर्जुन कहते हैं, इसका अगले श्लोक में विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।